गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो रचनाकार की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। द्विवेदी जी को जानते ही हैं, द्विवेदी युग नाम ही पड़ा है इनके ऊपर। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे 1903 से 1920 तक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो आइए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। जन्म हुआ था इनका 15 मई 1864 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ है? तो दौलतपुर गांव, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। तो जन्म 15 मई 1864, कहाँ? दौलतपुर गांव, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। और निधन हुआ इनका 1938 ईस्वी में। पिता तो द्विवेदी जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी था। पिता राम सहाय द्विवेदी, जन्म 1864 और निधन 1938। याद रखिएगा इनका निधन का वर्ष भी। इसके बाद इनके उपनाम देख लेते हैं। सुकवि किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य और द्विवेदी युग के प्रवर्तक। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुकवि किंकर महावीर प्रसाद द्विवेदी और भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से लिखते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी शिक्षा देखेंगे तो गांव के स्कूल से उर्दू फारसी इन्होंने सीखी और बाद में स्वयं संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। आजीविका के लिए इन्होंने रेलवे में नौकरी की, लेकिन स्वाभिमान वश उसे छोड़ दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सरलता, असलियता और जोश का कवि भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि सरलता, असलियता और जोश के कवि कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। साहित्यिक योगदान देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार हैं। ये पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी, जिससे इनके नाम पे द्विवेदी युग चला। तो ये महान साहित्यकार थे, पत्रकार थे, युग प्रवर्तक थे और सरस्वती पत्रिका के संपादन में इन्होंने एक हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और इनके नाम पे द्विवेदी युग नाम चला। भाषा सुधार में देखिए, इन्होंने हिंदी भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित किया तथा व्याकरण व भाषा के नियमों पर लिखा। तो भाषा सुधार में भी इनका काफ़ी योगदान रहा। खड़ी बोली को गद्य और पद्य दोनों में प्रतिष्ठित करने का श्रेय है द्विवेदी जी को। तो भाषा सुधार में इनका योगदान भी है। अब सरस्वती पत्रिका के संपादक भी थे ये। कब से कब तक? तो 1903 से 1920 तक, 17 वर्षों तक ये सरस्वती के संपादक थे। सरस्वती के माध्यम से गद्य और पद्य की विभाजक रेखा स्पष्ट कर दी और दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। तो इसी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने गद्य और पद्य की विभाजक रेखा को स्पष्ट कर दी और गद्य और पद्य की भाषा दोनों खड़ी बोली हो गई। प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका राजभक्ति से प्रेरित थी, लेकिन 1908 में संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख सरस्वती पत्रिका में छपा और यहीं से सरस्वती पत्रिका का रुख राष्ट्रीय हो गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, या मैं तो कई बार पूछी हूँ पहले कि सरस्वती पत्रिका का रुख राष्ट्रीय कब हुआ? 1908 में। क्यों सरस्वती पत्रिका का रुख राष्ट्रीय हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लेख संपत्ति शास्त्र की भूमिका जब उसमें छपा तो ये याद रखेंगे आप पॉइंट। उपाधियाँ देख लेते हैं। 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1893 में जो स्थापना हुई थी सभा की, इसने इनको आचार्य की उपाधि दी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि 1931 में मिला। किसके द्वारा? काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने द्विवेदी जी को वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनूदित व मौलिक कुल 80 ग्रंथ हैं, जिसमें से प्रमुख आइए देखते हैं। तो टोटल अनूदित व मौलिक ग्रंथ मिला के द्विवेदी जी के कितने हैं? 80। जिनमें से देखेंगे हम प्रमुख ही, क्योंकि काव्य के क्षेत्र में रचना इनकी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, 2-4 हैं वही फेमस हैं। ये निबंध पूछे जाते हैं
आलोचनात्मक कृतियाँ पूछी जाती हैं इनकी। तो आइए इनके मौलिक काव्य रचनाएं जो हैं वो देखते हैं। याद रखिएगा, ये नहीं कि याद नहीं रखना है। जैसे काव्य मंजूषा पूछी गई है, सुमन पूछी जाती है, तो देवी अस्तुति शतक ये है, काव्य मंजूषा है, सुमन है, नागरी है, कान्य कुब्ज अबला विलाप है, कान्य कुब्जावली व्रतम है, कविता कलाप है। ये 7 रचनाएं हैं इनकी, द्विवेदी जी की। देवी अस्तुति शतक, काव्य मंजूषा, सुमन, नागरी, कान्य कुब्ज अबला विलाप, कान्य कुब्जावली व्रतम, कविता कलाप। जिसमें से काव्य मंजूषा आपको याद रखना है, पूछी जाती है, सुमन आपको पूछा जाता है, ये दोनों पूछा गया है। और आपको मुझे ये बताना है कि काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तो अलंकार मंजूषा किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे कि अलंकार मंजूषा किसकी रचना है। काव्य मंजूषा तो द्विवेदी जी की है। ठीक, तो आप मौलिक काव्य देख लिए, अब इनकी कविता देख लेते हैं। बड़ी फेमस इनकी कविताएं हैं भाई। हे कविते सरगो नरक ठिकाना नाही, बलिवर्द नागरी तेरी ये दशा, अयोध्या का विलाप। याद रखेंगे, अयोध्या का विलाप कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी और अयोध्या का उद्धार काव्य है जयशंकर प्रसाद का। तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा इन दोनों में। तो हे कविते सरगो नरक ठिकाना नाही, बलिवर्द नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताएं हैं। इनके अनुदित काव्य देख लीजिए। गंगा लहरी है, रत्नाकर जी की गंगा लहरी का खड़ी बोली में अनुवाद किए हैं, तो अनुदित काव्य है गंगा लहरी। फिर ऋतु तरंगड़ी है इनका अनुदित, जो कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। फिर कुमार संभव सार है, ये भी अनुदित है। वनिता विलाप है, ये भी द्विवेदी जी की अनुदित रचना है। विनय विनोद है, वैराग्य शतक का अनुवाद है। विहार वाटिका है, गीत गोविंद का अनुवाद है। और बेकन विचार रत्नावली है, जॉर्ज बेकन के निबंधों का अनुवाद। तो याद रखेंगे 7 रचनाएं अनुदित, गंगा लहरी, ऋतु तरंगड़ी, कुमार संभव सार, वनिता विलाप, विनय विनोद, विहार वाटिका, बेकन विचार रत्नावली। ठीक, इसके बाद इनके निबंध संग्रह देख लीजिए। निबंध तो इनके फेमस है भाई, यही तो पूछे जाते हैं। संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र विषयक है निबंध। रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य 21 में पूछा गया था यही निबंध। आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपलम्भ, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंड, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल, देश की बात। मन की बात गुलाब राय, देश की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 19 निबंध हमने देखे और ये 19 में से एक भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। 19 के 19 आपको एकदम याद होने चाहिए। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपलम्भ, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंड, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल, देश की बात। तो ये सब निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेके उनकी आलोचना आत्मा राम के नाम से की। तो याद रखेंगे आप ये प्रश्न कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेके उनकी आलोचना आत्मा राम के नाम से किसने किया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने किया था।
बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध लिखा। किस नाम से लिखा? कल्लू अलहित के नाम से। तो ये भी याद रखिएगा कि बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध लिखा। और किस नाम से लिखा? तो कल्लू अलहित नाम से लिखा। गोविंद नारायण मिश्र ने द्विवेदी जी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम के टेटी निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। तो ध्यान देना है कि आत्माराम के टेटे निबंध गोविंद नारायण मिश्र ने लिखा है और इस निबंध के माध्यम से गोविंद नारायण मिश्र जी ने जो विवाद चल रहा था अनिस्थिरता शब्द को लेकर उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी एक तंज कसते हैं बाल मुकुंद गुप्त पे। लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। तो पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। इसके बाद प्रसिद्ध लेख इनका देख लीजिए। कवि कर्तव्य है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, और आर्य समाज का कोप है। तो ये निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। कौन कौन से? कवि कर्तव्य है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, और आर्य समाज का कोप। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लेख निबंध आलोचनात्मक रचनाएं यही तो पूछे जाएंगे। तो हिंदी कालिदास की आलोचना याद रखिएगा, कालिदास की निरंकुशता याद रखिएगा, प्राचीन पंडित और कवि याद रखिएगा, सुकवि संकीर्तन ध्यान देना है, आलोचनांजलि ध्यान देना है, लेखांजलि, साहित्य सीकर, साहित्यालाप, समालोचना समुच्चय, विचार विमर्श और संपत्ति शास्त्र। इसका प्रकाशन वर्ष 1908 में है और अर्थशास्त्र संबंधी रचना है। तो आलोचनात्मक रचनाएं द्विवेदी जी की: हिंदी कालिदास की आलोचना, कालिदास की निरंकुशता, प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, आलोचनांजलि, लेखांजलि, साहित्य सीकर, साहित्यालाप, समालोचना समुच्चय, बहुत मोक्ष समुच्चय वाला, और विचार विमर्श। संपत्ति शास्त्र 1908 में जानते ही हैं। इनके कुछ फेमस कथन हैं जो इतनी बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि अगर देखेंगे तो थक जाएंगे देखते देखते। अनगिनत बार ये प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी इन्हीं का कथन है। तो ये तीनों कथन इनके ध्यान रखेंगे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। और एक और है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सब पे कविता हो सकती है, यही कहे हैं। इनकी अब कुछ पंक्ति देख लीजिए। फेमस पंक्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहली पंक्ति, तुम्हें अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाने दाने को मोहताज। तो तुम्हें अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज पंक्ति याद रखेंगे। भय से भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़बगा छूटी, ये भी पंक्ति इनकी बहुत अच्छी है। और तीसरी पंक्ति है कि सारी प्रजा निपढ़ दिन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुझको वहाँ है। तो सारी प्रजा निपढ़ दिन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुमको वहाँ है। ये तीनों पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। तो इस प्रकार हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी समाप्त हुए। प्रश्न इनकी रचनाओं से बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसको याद कर लीजिए और निश्चिंत होकर तैयारी करिए। इनकी उपाधियों से बनेगा, रचनाओं से बनेगा, इनके साहित्यिक योगदान से बनेगा, जन्म स्थान से बनेगा, सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास जो एप्लीकेशन पे होगी 3 बजे लाइव। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी एप्लीकेशन से जुड़ना है
PDF टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास वीडियो के लिए जुड़ सकते हैं। TGT PGT BPSC स्पेशल बैच है और फीस केवल 999 है। दिए गए नंबर पे मैसेज करेंगे व्हाट्सअप 94 52 86 93 35। अपने दोस्त मित्र साथी सबको जोड़ें और टेस्ट भी है आप लोगों का, लगातार टेस्ट होते रहेंगे जिससे आप लोगों का मूल्यांकन चलता रहे। तो मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं। मिलते हैं आप अगली क्लास में। धन्यवाद। कमेंट जरूर करें यदि क्लास आपको अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, देख के केवल चला नहीं जाया जाता है, सब्सक्राइब करके जाना होता है। तो धन्यवाद। क्लास को अब समाप्त करते हैं।